भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति की बैठक रामादेवी स्थित जगदम्बा गेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि तुझे दुर्त कर कर वाले, के बाले माँ तुम अबले बहुबल धारणी नमामि तारणी, रुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के चौथे स्थापना दिवस के संबंध में जगदम्बा गेस्ट हाउस रामादेवी में पूर्व सैनिकों की बैठक रखी गई, जिसमें संगठन के द्वारा प्रदेश स्तर पर किए गए कार्यों की तथा जिला स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा सराहना की गई। प्रदेश स्तर पर हम लोगों के जो संगठन के मुखिया हैं आदरणीय दीनबंधु पांडे जी एवं पूरी प्रदेश टीम के द्वारा 5% का पूर्व में क्लास 3 क्लास 4 में रिजर्वेशन मिलता था। इसके अथक प्रयासों से सतीश शुक्ला जी जो संयोजक हैं उनके द्वारा 5% कोटा हम लोगों को पीसीएस में मिला, जिससे हमारे करीब 2 महीने पहले लगभग 59 पीसीएस अधिकारी चयनित हुए, जिसमें वर्तमान में अभी 2 लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। एक लोग जा भी चुके हैं यहाँ पे, 4 लोगों को आना था, जो 4-5 लोग कानपुर से चयनित हुए। तो बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5% कोटा हम लोगों को पीसीएस में भी अलॉट किया, जिससे 59 लोग चयनित हुए। जहाँ भी प्रदेश स्तर पर हम लोगों की कोई भी समस्या होती है तो प्रदेश संगठन उसको किसी भी रूप में निदान कराने का प्रयास करता है। जिला स्तर पर हमारे पूरे जिले की टीम पदाधिकारी प्लस सदस्यगण हर रूप में किसी भी तरीके से, चाहे राजनीति से संबंधित हो चाहे समाज से संबंधित हो, क्योंकि हमारा नाम ही भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, पूर्व सैनिकों के अलावा जन कल्याण से भी संबंधित अगर कोई कार्य होता है उस पर भी कार्य करती है, चाहे किसी की ज़मीन से, पुलिस से या और भी सामाजिक मामलों में हमारी समिति हमेशा से कार्य कर रही है। उसी सब के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक गेट टुगेदर, साथ में बैठक और संगठन को कैसे बढ़ाया जाए तथा समाज में आ रही पूर्व सैनिकों को और वर्तमान में जो कार्यरत उनके सैनिकों और परिवारों की समस्याएं तथा समाज में और फैले कुरीतियों को भी निदान कराने के संबंध में चर्चा की। और जो हमारे पदाधिकारी गण आए और सदस्य गण आए उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वर्तमान में भी हमारे जो पीसीएस में चयनित हमारे भाई अरविंद अवस्थी जी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी वर्तमान में भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, पवन तिवारी जी जो इस समय सब रजिस्ट्रार ये जोन 3 कानपुर में ही रजिस्ट्रार ऑफिस में पीसीएस में चयनित हैं, वर्तमान में यहाँ उपलब्ध है। 2 लोग जा चुके हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ने उसकी वजह से मेरा चयन हुआ है और इसका मैं बहुत आभारी हूँ। सफलता के लिए प्रयास तो सभी करते हैं, सभी अभ्यर्थी तन मन धन से प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई सपोर्ट मिल जाता है तो सफलता आसान हो जाती है। तो ये जो आरक्षण है ये बहुत लाभप्रद है एक्स सर्विसमैन के लिए। और जैसा कि पूर्व सेवाओं में भी ये पूर्व सैनिकों ने ये दिखाया है कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और चेष्टा से जो काम करते हैं वो प्रदेश को निश्चित रूप से आगे ले जाने का कार्य करता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और इस समिति के
जो पदाधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ग्रुप ए पोस्टों में और यूपीएससी में भी रिजर्वेशन के लिए हमारा प्रयास जारी रखें और निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार के इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? सरकार का ये कदम निश्चित रूप से पूर्व सैनिकों के जो इस सेकंड कैरियर के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी वजह से बहुत से पूर्व सैनिक जो पहले ग्रुप सी और डी में ही चयनित होते थे, अब ग्रुप बी पोस्ट में भी चयनित होंगे। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार अवस्थी है और मेरा चयन यूपीपीसीएस 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर हुआ है। अभी हमारे ज्वाइनिंग के प्रोसेस चल रहा है और उसी के प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। तो अगर भूतपूर्व सैनिकों को ये किया गया सरकार की तरफ से, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, इनके पदाधिकारी और इनके सारे कार्यकर्ताओं, जिसमें मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, और उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयासों से या जिनके आदेश से हम लोगों का ये सपना साकार हुआ है और इससे भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास को और उनके सम्मानजनक सेकंड करियर को एक नई दिशा मिली है। भूतपूर्व सैनिक देखिए, बहुत यंग एज में हम लोग रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारा पोटेंशियल हमारे अंदर रह जाता है। अब होता क्या है कि अगर सही मंच ना मिले तो वो पोटेंशियल कई बार व्यर्थ चला जाता है, और इस प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को समझा है और हमारे उस पोटेंशियल को सही मंच दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। समिति के लिए समिति ने कोई जो है लक्ष्य तय किया है? जी हाँ, जैसा कि हम सबका एक अगला लक्ष्य ये है कि यूपीएससी और ग्रुप ए पोस्ट में भी भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति जोर शोर से लगी हुई है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसको भी सफल होते हुए ज़रूर देखेंगे।